ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, कैलेंडर को आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको कैलेंडर पर मिलेंगे और ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज होता है उसमें, लेकिन बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ट्रिक भी होता है तो इतना लंबा होता है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं कैलेंडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी तरीका लाया हूं और इजी ट्रिक भी लाया हूं जिसको आपको याद करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इसको अच्छे तरीके से ट्रिक आप एक बार में याद भी कर लेंगे। अब बहुत ही कम समय में 1 से 2 सेकंड में आप कोई भी सन पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये पहला पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे पार्ट में हमको बताएंगे कैलेंडर रिवीजन कैसे करते हैं। बस 2 मिनट में वो भी पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पे अटेंशन हियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कैलेंडर वेरी डीपली एंड वेरी इजीली आल्सो। देखिए यहाँ पे कैलेंडर को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम आज तारीख मान लीजिए है आपका 18 अगस्त 2021। आज कौन सा तारीख है? 18 अगस्त 2021। तो इसमें आप देख रहे हैं अगस्त आ रहा है, 2021 आ रहा है, तो यानी कि मंथ का कोड याद करना होगा और ईयर का कोड याद करना होगा। ठीक है, याद करना बहुत आसान है, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए 2000 से कम का अगर वर्ष है, अगर उसमें कहीं भी जीरो यूज हुआ है तो लास्ट का 2 अंक लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं और जीरो के जगह पे 1 रख देते हैं। बस यहाँ पे जीरो के जगह पे क्या रख देंगे? 1। तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1901 का कोड क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 1800 कोड क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1801 का कोड क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 1998 का कोड जीरो नहीं है तो जो लास्ट में वही इसका कोड हो जाएगा। बस बहुत आसान है कोड निकालना। जीरो अगर रहेगा तो 1 रख देना है और लास्ट का 2 डिजिट रखना है। कब? जब 2000 से कम का वर्ष रहेगा तब। बताइए कोड याद करने में कोई दिक्कत किसी को? आसानी से याद हो गया होगा। अब देखिए 2000 के बाद के वर्ष का कोड कैसे आप निकालेंगे। इसमें 3 डिजिट लेना होता है। बस जीरो के जगह पे क्या रखना है? 1 पुट करना है। अगर जीरो नहीं है तो लास्ट का 3 डिजिट आप ले लेंगे। यहाँ 1 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। बताइए ईयर का कोड याद रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आप कोड कैसे ईयर का लिखेंगे। ठीक है, महीने का कोड देखिए मैंने बहुत आसान ट्रिक बताया है इसको याद रखने का। जैसे JO जनवरी अक्टूबर मंथ का कोड 0 होता है। ठीक है, ये जनवरी अक्टूबर देखिए ये 0 जैसा है ना, अक्टूबर में O है तो 0 जैसा है ना, तो ये 0 लिख दिया। जनवरी अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 0 हो गया। फिर क्या है? M1, ये M1 क्या है? मई है। मई का कोड 1, एक बार लिख लेंगे याद हो जाएगा। तो मई का कोड क्या है? 1 है। उसके बाद क्या है? अगस्त 82, एटीट्यूड सबसे याद कर लीजिए। 82 मतलब एटीट्यूड में 82 ऐसे करके याद रखिए। तो 82, ठीक है, मतलब अगस्त का कोड क्या है? 2। फिर यहाँ देखिए फरवरी मार्च नवंबर, इन तीनों महीने का कोड 3 होता है। FM3, FM से याद कर लीजिए, FMN3। ठीक है, ये इसका तीनों कोड क्या होता है? 3 होता है। फरवरी का भी कोड 3, मार्च का भी कोड 3, नवंबर का भी कोड 3। फिर क्या है? JN4, जून का 4 होता है। उसके बाद SD5, ठीक है, SD5 कोई भी नाम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सीताराम दास या सीता दास या कोई भी नाम से याद कर सकते हैं। SD5, तो ESD मतलब सितंबर दिसंबर का कोड क्या है? 5 है। उसके बाद AJ6 अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है? 6 है। बहुत आसानी से आप इसको लिख जरूर लीजिएगा जो मैंने बताया। जनवरी अक्टूबर, मई अगस्त, फरवरी मार्च नवंबर, जून सितंबर दिसंबर, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, तो इस तरह का कोड आप आसानी समझ लेंगे किसका? मंथ का कोड। लेकिन याद रखिएगा अगर जो ईयर दिया अगर लीप ईयर है वो
ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करने पर कट जा रहा है तो वो क्या होगा, लीप ईयर अगर होगा, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, आप जानते ही हैं, तो उसमें जनवरी फरवरी का कोड क्या होता है आपका 62 होता है। बस यही आपको रखना है, 6-2 यानी जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होता है लीप ईयर में ओनली, ठीक है। देखिए लीप ईयर में अगर शताब्दी वर्ष का लीप ईयर पहचानना होता हो तो उसमें 400 का डिवाइड करते हैं, जैसे 1800, 1900, 1600, इनको लीप ईयर जानना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो इसमें 4 का नहीं, इसमें 400 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये आपका मंथ का कोड आपने समझ लिया, मंथ का कोड समझ लीजिए, फिर ईयर का कोड समझ लीजिए, बस यही समझना है। अब देखिए आपको कैसे 2 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस चक्कर को याद जरूर कर लीजिएगा। अगर फाइनली अंत में जा कर के रिमाइंडर शेष अगर 0 आता है तो रवि को डिनोट करेगा, 1 आता है तो सोम, 2 आता है तो मंगल, 3 आता है तो बुध, 4 आता है तो बृहस्पति, 5 आता है तो शुक्र और 6 आता है तो सैटरडे, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से रिमाइंडर के अनुसार, शेष के अनुसार दिन का चयन करेंगे, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ याद रखिएगा 0 रविवार से शुरू होता है बस, ठीक है। अब इसको हम रिमूव करते हैं। अब अगला एक एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो सेशन में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैलेंडर कब रिवाइज होगा, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको तुरंत मैं बताऊंगा, इसलिए आप ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में और हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, आज के ही दिन में जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन को मैं लेता हूँ, 18 अगस्त 2021 को कौन सा दिन है। इस बात को जानने के लिए जो मैंने बताया है उसका एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले करते क्या हैं, देखिए याद आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है, D + M + Y + Q, ठीक है, में 7, इसी में हम क्या करेंगे 7 का डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा आपका रिमाइंडर यानी कि शेष, उसी के अनुसार हम डेट का क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे। तो आपका डेट क्या है, ये डेट है, ये आपका 18, ये आपका क्या है मंथ है, ये आपका क्या है ईयर है, ये क्यू रिमाइंडर है। क्यू रिमाइंडर मतलब ये क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ष के कोड में, इसका मतलब हुआ वर्ष के कोड में 4 का भाग देने पर यानी कि 4 से डिवाइड करने पर प्राप्त भागफल, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर जो आपको भागफल प्राप्त होगा वही Q है। किसमें, वर्ष के कोड में 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आपको भागफल मिलेगा वही क्या है Q है। बस इतना ही है, इससे आप बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 2, 3 या 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से ये पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। भागफल मतलब क्वोशिएंट। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम किनारे लिख देते हैं। ये 7 से हमें डिवाइड करना है किसका, D M + Y + Q। तो हम पूरा पहले लिख लें, ये क्या है आपका 18 है, अगस्त है, हमने क्या बताया था 82, मतलब 82 अगस्त का क्या है कोड 2 है। और फिर इसका कोड क्या है 0 जहाँ पे 1 रख देंगे 121। इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 यानी 4 × 3 = 12, यहाँ से क्या जाएगा 0 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा जो आपको मिले। देखिए रिमाइंडर क्या 4 से भाग देने पर है उससे कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर आ रहा है उससे मतलब है। 3 0 हुआ तो यहाँ 3 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं। अब इसी में हमको क्या करना है 7 को डिवाइड कर देना है बस, ठीक है ना। हमको वर्ष के कोड में 4 से हमें क्या करना था, वर्ष के कोड में 4 से हमें डिवाइड करना था, जो आता उसको लिख देते और फिर सबको जोड़ दीजिए। अब तो क्या आएगा बताइए, ये आपका 121 हो गया, ये 32 हो गया, ये 180 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 2 1 2 + 1 3, 11 को 1 कैरी आया 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ 1 हो गया, तो क्या आया 171, ठीक है।
तो यहाँ 171 को हम करेंगे तो क्या है, कितनी बार में जाएगा, तो कितना आया 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 बार में जाएगा तो कितना आया, यहाँ पे 3 आया। अब 3 देखिए कौन सा दिन पड़ रहा है, 3 पर क्या पड़ रहा है आपका, बुध पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप किसी भी सन का अगर निकालना रहेगा तो कितना समय लगा है बताइए, कितना। अगर आपको कोड याद हो, वर्ष का कोड जानने का तरीका मालूम हो, केवल कोड याद करना है तो मंथ का बस, ठीक है। फिर क्यू क्या है आप बता ही दिए, 4 से डिवाइड करने पर जो फाइंड आउट होता है क्यूसेंट वही है, यानी कि जो भागफल मिलता है वही है। तो इस तरह से आप आसानी से, बहुत आसानी से कोई भी सन आपको दिया गया हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम कल का, मान लीजिए हमें कल का जानना हो, कल के दिन में कौन सा हो, तो बस ऐसे ही आप लगा सकते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आप कैलेंडर सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल ही कम समय में, ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये बात कि कब यह कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसकी रिपीटिंग वैल्यू हम बता रहे हैं। तो देखिए जो भी ईयर दिया है, जो भी ईयर दिया है, ठीक है, उस ईयर में हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। वर्ष में हम क्या करते हैं, वर्ष में 4 का भाग देते हैं, ठीक है ना। यदि शेषफल, देखिए यदि शेषफल आपका 1 मिलता है तो हम ईयर में 6 वर्ष जोड़ देंगे। अगर शेषफल 2 या 3 मिलता है तो ईयर में 11 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। अगर शेषफल 0 मिलता है तो ईयर में 28 वर्ष जोड़ देंगे। अगर 2072 का केस होगा, 72 ईयर वाला, तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, 40 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इन तीनों के बाद इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं, 4 में आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 2 1 बार में जाएगा, कितना आया, 5 बार में गया ये, तो क्या आया, 1 आया ना। जब 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 वर्ष इसमें जोड़ देना है, यानी कि 2021 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2027। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ ऑप्शन में नहीं देता है, तब आप क्या करेंगे, अब इसका समान कैलेंडर निकालेंगे, ठीक है। इसका समान कैलेंडर जो भी आएगा वो ऑप्शन में ज़रूर रहेगा, इस बात का जरूर देखिएगा। ऐसा भी कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में नहीं देते हैं सब। फिर जब इसका आप जो निकालेंगे वही जो है इसका भी समान कैलेंडर होगा। तो इस तरह से समान ईयर का कैलेंडर निकालने का मैंने आसान तरीका बताया। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।